भगवान श्री राम की महर्षि अगस्त से भेंट। पुलस्त जी बोले, राजन, पूर्व काल में स्वयं भगवान ने जब रघुवंश में अवतार लिया था, तब वहां वे श्री राम नाम से विख्यात हुए। तब उन्होंने लंका में जाकर रावण को मारा और देवताओं का कार्य किया था। इसके बाद वे जब वन से लौटकर पृथ्वी के राज्य सिंहासन पर स्थित हुए, उस समय उनके दरबार में अगस्त्य आदि बहुत से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि अगस्त्य जी की आज्ञा से द्वारपाल ने तुरंत जाकर महाराज को ऋषियों के आगमन की सूचना दी। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षियों को द्वार पर आया जान श्री रामचंद्र जी ने द्वारपाल से कहा, तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ। श्री राम की आज्ञा से द्वारपाल ने उन मुनियों को सुखपूर्वक महल के भीतर पहुंचा दिया। उन्हें आया देख रघुनाथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनों पर बिठाया। तदनंतर पुरोहित वशिष्ठ जी ने पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय निवेदन करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने जब उनसे कुशल समाचार पूछा, तब वे वेदवेत्ता महर्षि इस प्रकार बोले, महाबाहो, आपके प्रताप से सर्वत्र कुशल है। रघुनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि शत्रु दल का संहार करके लौटे हुए आपको हम सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती, पापी एवं दुरात्मा रावण ने आपकी पत्नी को हर लिया था। वह उन्हीं के तेज से मारा गया। आपने उसे युद्ध में मार डाला। रघु सिंह, आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। राजेंद्र, हम सब लोग यहाँ आपसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। इस समय आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। आपके दर्शन से हम वास्तव में आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता रखने वाले रावण का वध करके हमारे आंसू पहुंचे हैं और सब लोगों को अभयदान दिया है। काकुत्स, आपके पराक्रम की कोई थाह नहीं है। आपकी विजय से वृद्धि हो रही है, यह बड़े आनंद की बात है। हमने आपका दर्शन और आपके साथ संभाषण कर लिया। अब हम सब लोग अपने अपने आश्रम को जाएंगे। रघुनंदन, आप भविष्य में कभी हमारे आश्रम पर भी आइएगा। पुलस्त जी कहते हैं, भीष्म, ऐसा कहकर वे मुनि उसी समय अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने सोचा, अहो, मुनि अगस्त ने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि रघुनंदन फिर कभी मेरे आश्रम पर भी आना, तब अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त के यहाँ जाना चाहिए और देवताओं की कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिए, अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताएं तो उसे भी करना चाहिए। ऐसा विचार कर महात्मा रघुनाथ जी पुनः प्रजा पालन में लग गए।